यूनियंस कर लिया, स्ट्रक्चर कर लिए, मतलब कि अपने कस्टम डेटा टाइप्स आपने बना लिए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ टाइप डेफ आप कैसे यूज करोगे, मतलब ये टाइप डेफ है क्या और क्यों हम इसको यूज करते हैं। तो बिना देरी के चलते हैं और सीखते हैं। वेलकम बैक गाइस, आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं टाइप डेफ के बारे में। अब ये टाइप डेफ है क्या, तो चलिए अपना फटाफट से एक मेन फंक्शन बनाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप डेफ है क्या। यहाँ पे एक कमेंट कर लेते हैं हम टाइप डेफ। अब ये टाइप डेफ क्या है, ये एक तरीके से एलियास की तरह यूज कर सकते हैं हम। जैसे कि कोई भी नाम है, जैसे कि प्रीवियस नेम को हम एक न्यू नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि न्यू नेम। ठीक है, न्यू नेम मान लो, एलियास मान लो। अगर आपने पाइथन वगैरह कर रखी है पहले या फिर और जावास्क्रिप्ट वगैरह करी है, तो हम उसमें किसी भी नाम को किसी एक वेरिएबल के नाम को किसी दूसरे वेरिएबल में डाल सकते हैं। जैसे कि एज करके हम डालते हैं, जैसे कि उसके अंदर हम एज लिख के डालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको टाइप डेफ का मतलब बताऊंगा और क्यों हमें इसको यूज करना चाहिए वो भी बताऊंगा। देखो, अगर आप चाहते हो कि भाई जैसे कि आपका एक स्ट्रक्चर है, मान लो मैं एक काम करता हूँ, इस स्ट्रक्चर से ना मैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कॉपी करके लेके आता हूँ। एक बार इसकी मैंने कॉपी कर ली, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ओके, और ये जो स्ट्रक्चर है, अब जब भी मैं इसका वेरिएबल बनाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा यहाँ पर स्ट्रक्ट। पहले तो मैं लिखूंगा struct स्ट्रक्ट, और फिर स्ट्रक्चर का नाम लिखूंगा स्टूडेंट, और फिर जाके मैं s1 s2 जितने भी वेरिएबल्स होंगे ये अपने बना पाऊंगा। तो ये मैं इतनी सारी चीज नहीं लिखना चाहता ना, मैं चाहता हूँ कि मैं एक छोटा सा वर्ड लिखूं और फिर मैं एक वेरिएबल बना पाऊं। तो वहां पे टाइप डेफ काम आएगा। कैसे काम आएगा, देखो पहले मैं लिखूंगा टाइप डेफ। टाइप डेफ लिखने के बाद मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट, जो भी आप यहाँ पे स्पेस दो और जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहो कि भाई अभी आप क्या दोगे। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे struct स्ट्रक्ट स्टूडेंट को मैं क्या नाम देना चाहूंगा। ठीक है, आखिरी में आप जो आप दोगे नाम, वो नाम इस पूरी फील्ड को लग जाएगा, इस पूरी फील्ड को लग जाएगा। जैसे कि मैं मान लो यहाँ पे दे देता हूँ stu। ठीक है, stu मैंने इसको दे दिया। अब मैं इसकी जगह ये जो मैंने चीज यहाँ पर लिखी थी, इसकी जगह मैं stu यूज कर सकता हूँ और ये बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी, बिल्कुल सही तरीके से काम करेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। मैं इसकी कॉपी करता हूँ इस पूरे की। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, यूनियन वाले में जाता हूँ और इसके अंदर मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं वहां पे लूप लगाऊं और फिर बाद में भसड़ हो। और यहाँ पे मैं इसको stu में कन्वर्ट कर देता हूँ, छोटे वाला। ध्यान रखना, ये stu और ये stu अलग है, क्योंकि वो बड़ा s वाला है और ये छोटा s वाला है। ठीक है, वो बड़ा s वाला है ये, और ये अलग है। ठीक है, और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ पर। इन सारे stu को मैं चेंज कर दूंगा s1 के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने stu का एक s1 वेरिएबल बनाया। s1 की आईडी में मैंने ये डाला, s1 के नेम में मैंने ये डाल दिया और s1 के मैथ में डाल दिया और फिर मैंने प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको अगर प्रिंट करवाऊं, मतलब कि रन करवाऊं प्रोग्राम को, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर एक एरर आ चुका है। यहाँ पर एरर यह है कि जो strcpy फंक्शन है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता भाई, तो इसको लेके आओ। तो मैंने यहाँ पे इसकी कॉपी करी और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट करा और फिर मैं गया यहाँ पर strcpy पे, इसको मैंने यहाँ पे कॉपी करा और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब सेव करते हैं, दोबारा से प्रोग्राम को रन करते हैं। तो कोई बात नहीं, ये छोटे मोटे एरर आ जाते हैं यार कभी कभी, इनको इग्नोर कर दे करो। इग्नोर नहीं करने चाहिए खैर एरर, उनको पढ़ो, उनको देखो कि वो क्यों आया है। जैसे कि अभी पता लग गया था मेरे को कि भाई ये तो इसकी वजह से आया, क्योंकि ये फंक्शन तो इस फाइल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अभी यहाँ पर देखो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली फील्ड को मैं यहाँ पे लगा दूंगा, है ना, इस वाली फील्ड को मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और मैं जब भी वेरिएबल बनाना चाहूंगा ना स्ट्रक्चर के, अपने स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर के, तो मैं सिर्फ लिखूंगा stu और s1, stu और s1, या फिर जो भी मेरे को वेरिएबल बनाना है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। देखो कितना तगड़ा काम है टाइप डेफ का, कितनी ज्यादा ये हेल्प करेगा आपको जब भी आपको बड़े बड़े नाम छोटे में कन्वर्ट करने हो। ठीक है, तो ये आपको टाइप डेफ समझ आ गया होगा। और एक और चीज बता देता हूं मैं आपको, जब भी अगर आपको टाइप डेफ एक तरीके से और अच्छे तरीके से लिखना हो ना स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप एक और तरीका यूज कर सकते हो। तो अब देखो वो आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पे मैंने जो ये लाइन लिखी है ना, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं एक बार। और यहाँ पे आपको जो टाइप डेफ लिखना है ना, वो डायरेक्ट यहीं पे लिख दो, टाइप डेफ यहीं पे लिख दो, struct स्ट्रक्ट में टिका अपना, और यहाँ पर सेमीकोलन से पहले नाम दे दो stu, जैसे मैंने ये दे दिया stu। तो ऑटोमेटिकली इस टाइप डेफ ने क्या किया, इस पूरी चीज को रीड करा और stu मतलब कि ये इसने ऑटोमेटिकली सेटअप कर दिया। अब मैं s1 के, जैसे कि ये मैं नॉर्मल यूज कर रहा था ना stu, अब मैं सेम टू सेम इसको ऐसे यूज कर पाऊंगा। देखो कितना इजी कर देता है हमारा जो टाइप डेफ है, कितनी इजी कर देता है चीजें। और देखो हमारा जो प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो रहा है, सक्सेसफुली काम कर रहा है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है हमारे प्रोग्राम के अंदर। और अगर टाइप डेफ का अगर आप यूज करना चाहो तो जैसे कि देखो, अगर आपको अनसाइंड अगर लॉन्ग बनाना है कोई, जैसे कि अनसाइंड लॉन्ग एक ul नाम का वेरिएबल बना
बना लिया, तो जब भी आपको अनसाइंड लॉन्ग बनाना होगा आप इतना बड़ा कुछ लिखोगे, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप लिख दो टाइप डेफ, ये लिखो और उसके बाद जो भी आप नाम यहाँ पर देना चाहोगे वो आप नाम दे सकते हो। जैसे कि मैं देना चाहूंगा UNL मैंने दे दिया, तो मैं UNL से अनसाइंड लॉन्ग बना सकता हूँ। जैसे कि मैंने बना लिया E या फिर B, ये मैंने अनसाइंड जो है वेरिएबल्स बना लिए हैं, ठीक है। आप ऐसे बना सकते हो। और एक और चीज मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पर, जैसे आप पॉइंटर बनाते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट और मैंने एक P पॉइंटर बनाया है, P एक मैंने पॉइंटर बनाया है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखो, अगर आप एक काम करते हो इंट स्टार लिखते हो, है ना, इंट स्टार लिख के अगर आप लिखते हो P, I, O, L, तो आप चाहते हो कि ये सारे ऑटोमेटिकली पॉइंटर बन जाए, है ना। पर नहीं, पॉइंटर बनेगा सिर्फ P, पॉइंटर सिर्फ P बनेगा, ये बाकी नॉर्मल इंटीजर बन जाएंगे, बाकी नॉर्मल इंटीजर बन जाएंगे। देखो जब भी मैं इन पे कर्सर लेके जा रहा हूँ तो ऊपर बता रहा है VS कोड ये एक इंट है और ये भी क्या है, एक इंट है। देखो यहाँ पे मैं गया तो ये भी इंट है, ये भी इंट है, और ये क्या है, एक P पॉइंटर है। क्या ये एक पॉइंटर है? तो यहाँ पे आप एक चीज का यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप डेफ लगाओ और यहाँ पे आप अपने कोड को इजी कर सकते हो। देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप डेफ और इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इंट पी से मतलब मान लो इंट पॉइंटर। अब जब भी आप इंट p करोगे ना, तो जितने भी वेरिएबल आप यहाँ पे बनाओगे, जितने भी बनाओगे, वे सारे ऑटोमेटिकली पॉइंटर बनेंगे। क्या बनेंगे? पॉइंटर बनेंगे। पक्की बात है, वे पॉइंटर ही बनेंगे, ठीक है। तो ये आप ऐसे टाइप डेफ का यूज कर सकते हो। तो टाइप डेफ ज्यादा कुछ बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना ही था, बस आप इसको यूज में ले सकते हो इसी तरीके से। और आपको पता भी होना चाहिए भाई सी के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, तो उसको कैसे कैसे यूज करें वो सभी आपको पता होनी चाहिए ना। तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स भी हमको करने जरूरी है। तो गाइस आज की जो वीडियो थी वो इतनी थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको ये टाइप डेफ समझ आया तो गाइस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना तो बिल्कुल मत जाना यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।